थैंक यू वेरी मच आप सबका आज जमा होने के लिए, पास्टर जॉनसन के लिए, सिस्टर डेजी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत साल पहले इनसे फिर मुलाकात हुई जब मैं अमेरिका आया। अमेरिका में 30 साल हो गए हैं मुझे आए। और बहुत मैं गालिबन 21-22 साल का था, 21 साल का, जब मैंने खुदावंद को अपना जिंदगी दी। और उसके बाद खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बहुत से काम किए हैं। ब्रदर जी टाइम कितना होगा? 30 मिनट आपने कहा था। 30 मिनट ठीक है? बिल्कुल 30 मिनट्स सर। थैंक यू, थैंक यू। सो गॉड ब्लेस, थैंक यू। और आप सबको देख के, खुदावंद के बेटे बेटियों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपने खुदावंद की परस्तिश की है, बातें की हैं एक दूसरे से, अपने अपने घरों में हैं, और उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं जो खुदावंद ने हम सबको दी हैं। और हम इसके शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद की। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने आप को इतना क्वालिफाई नहीं समझता। कलाम में लिखा है कि तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने हमें पहले चुना। खुदावंद ने पहल की हमें चुनने के लिए, और आज हम उसको चुनते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे। हर दिन नया होता है, और जैसे ही नया दिन चढ़ता है, खुदावंद अपने रहम और फजल को हमारी जिंदगी पर करता है। आप में से मैं दरख्वास्त करूंगा, किसी जिसको पंजाबी पढ़नी आती है, या आप क्या कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं पढ़ने के लिए, सो मेरे साथ कलाम को निकालिए और कोई पढ़ दे। पास्टर जी जिसको कहेंगे वो पढ़ दे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10। इसमें से 4 बातें हाँ आज हम करेंगे। 4 बातें, और 4 बातें सीखेंगे। पहला तवारीख, चौथा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। फर्स्ट Sister क्रॉनिकल Kamal, चैप्टर can you 4। read for us, please? Pastor जी ने अनम्यूट कर दे उन्हें। जी मैं करूं? नहीं हो गया। अच्छा जी। कमल इज रीडिंग। हाँ जी, सारी चर्च ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 4 and 5, 9 and 10, 9 and 10। पंजाबी बाइबल ਦਾ पेज नंबर 603। एक मनुख जबेस ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ अधिक आदर ਕਰਦੇ ਸਨ। उसकी मां ने उसका नाम जबेस करके रखा सी। मैं इसनू बहुत पीड़ नाल जन्म दिता है। पर जबेस ने इजराइल दे परमेश्वर अगे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू मेरे नाल रह अते मेरे उत्ते कोई दुख मुसीबत ना आउण दे कि मैनू पीड़ ना सहनी पवे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लई अते उसकी प्रार्थना अनुसार ही कीता। प्रभु दे वचन ਨੂੰ पढ़े ते सुने जान ते आप सब ਨੂੰ बरकत मिले। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी करने का। और मैं इसको आज दुआ के ताल्लुक से करेंगे कि दुआ जिहड़ी है वो खुदावन सुनदा है। दुआ जिहड़ी है साडा रब सुन लैंदा है, और ओदा नाम है। और इस ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ। 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਬੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਬੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ God of Israel, God is a plural word। इत्थे जड़ा एलोहीम लफ्ज आया वे, एलोहीम, एलोहीम प्लूरल वर्ड हैगा। और ये प्लूरल वर्ड इस तरह सानू इंज पता लगता है
क्योंकि असी खुदावंद दे मनण वाले हां। बाप बेटा ते रूह कुद्स, फादर सन एंड होली स्पिरिट, एलोहीम लफ्ज आया है। उन्हें केड़े खुदा ना दुआ कीती, केड़े खुदा को मंगया दुआ कीती? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾइल ਦਾ खुदा है। इस्राइल ਦਾ मतलब हैगा गॉड प्रिवेल्स। खुदावन ਜਿਹੜਾ है ਉਹ गालिब आंदा है। खुदावन ਜਿਹੜਾ है ਉਹ पकड़ ਲੈਂਦਾ है। खुदावन ਜਿਹੜਾ है ਉਹ गलबा पा ਲੈਂਦਾ है। ਇਹਦਾ मतलब है। और ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਔਖੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਰਸ ਜਾਂ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯਾਬੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਬੀਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦਰਦ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਦ, ਦਰਦ, ਗਮ, ਦਰਦ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਬਿਲਤ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਪਿਓ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਓ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਮ, ਤਕਲੀਫ, ਮੁਸੀਬਤ, ਬਲਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਬਗਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਤ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੌਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ
पर्सनल डेवलपमेंट कर लीए, खुदा ना शख्सी रिश्ता कायम कर लीए, खुदा ना अगे वध जाइए और खुदावन नू जानना शुरू करिए और अपने आप नू कि असीं खुदावन दे विच है कौन, साडा खुदा दे नाल रिश्ता की है और मर्तबा की है, साडा लैवल की है। और इन्हां दिनां च बहुत से लोगों नू लैवल पता लगा। क्यों? क्योंकि हर कोई इस डर ते खौफ नू पॉजिटिवली यूज करते हुए कलाम ज्यादा पढ़ता है, दुआ कर। ਅਸੀਂ ऑफ कोर्स मैं स्क्रीन ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, खुदावंद ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। खुदावंद ਦਾ ਮਜ਼ਬਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਯਹੋਵਾ खुदा और दूसरा है अबलीस, लूसीफर, अबलीस, शैतान। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵਾਈਨ पावर्स ने, उन्होंने असी धोखा नहीं दे सकते। वो खुदा बाप, बेटा ते रूह कुद्स है। और दूसरा गिरे हुए फरिश्ते ने, उहदे च इबलीस शामिल, उन्होंने धोखा नहीं दे सकते। वो सानू जानते ने असी किन्ने को माने, साडा स्पिरिचुअल लैवल की है, इकोनॉमिकल लैवल की है, सोशल लैवल की है, दे ऑलरेडी नो दैट। और इसे तरह असी हुण इसराइल दे खुदा को दुआ कर रहे हैं यसु मसीह दे वसीले। गलतियों दे खत च कहंदा है सानू इब्राहिम, इसहाक, याकूब दियां बरकतां यसु मसीह दे वसीले मिलियां ने। असी ओदे च शामिल हां, लेकिन असी अपना शख्सी रिश्ता जिहड़ा है वो खुदावन नाल जोड़ना है। क्योंकि बाइबल कहंदी इत्मीनान दा चश्मा होए, इत्मीनान दा चश्मा, पीस दा चश्मा। और पीस, इत्मीनान, तसल्ली और होप दा चश्मा होए, उम्मीद दा चश्मा होए। उम्मीद ते ईमान ते मुहब्बत, ये तीनों दायमी ने, बाइबल कहंदी है। और इन्हां तिन्नां दे विच लेना चाहते हैं इसराइल दे खुदा को। ये अपना नाम चेंज करना चाहता सी। क्यों? क्योंकि ये नाम सुन के ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਕਲੀਫ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ और मां नहीं सी रखती इन्हां दे कल्चर विच। और मां ने जो रख दिता ओदी नेचर उंज दी बन गई। मां अच्छियां गल्लां सिखाण वाली हुंदी है ते ओने भैड़ी इक्को ही लानत पा दित्ती है ते सारी दुनिया नूं याबीज दर्द दा मारिया, दर्द पहुंचाण वाला ओनू कहंदी रही। ओने कहा मैं हुण इसराइल दे खुदा कोल जावांगा, जिन्ने याकूब दा नाम बदल के इसराइल कीता, ओही मेरा नाम ही बदल सकदा। और ये दुआ उन्हें इसराइल दे खुदा को की। तुसी अपनी जिंदगी च, मैं अपनी जिंदगी च इन्हां दिनां च की तब्दीलियां लियाना चाहता, अपनी जिंदगी च मैं की तब्दीलियां लियाना चाहता, अपने बच्चों की जिंदगी च मैं की तब्दीलियां लियाना चाहता। असी उन्हां गल्लां तो उकता गए हैं जिहड़े लोग सानू कहंदे ने। लोग शायद सानू खुदा दे बेटे ना मनन, लेकिन बाइबल सानू कहती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे बनने का हक, राइट दे दिया, टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
और पालूस कहते ने कि पालूस रसूल ने लिखा कि जिहड़ी कायनात है कि क्रिएशन है वो खुदा दे बेटियां दे जाहिर, खुदा का बेटा नहीं, खुदा के बेटे प्लूरल है, जाहिर होने दी राह वेखदी और वो तुसी ते मैं वां, तुसी ते मैं वां। ਅਸੀਂ अपनी हैसियत वेख लीए, अपना लैवल वेख लीए, ਅਸੀਂ घरां च बैठे हैं, खुदावंद हर एक दी दुआ सुनदा जे मनो मेरी गल, खुदा हर एक दी दुआ सुनदा है। और मैं अपने बच्चों नाल गल करदा रहना है, उन्हां नूं इनकरेजमेंट देना, उन्हां दा इंटरस्ट लॉस्ट ना हो जाए, उम्मीद जांदी ना रहे। और खुदावंद सानू ब्लैस कर रहे हैं, खुदावंद चर्च नूं ब्लैस कर रहे। मैं भी इंज ही अपने उर्दू चर्च ते इंग्लिश चर्च इंज ही करना, तो साडा जिहड़ा स्पैनिश चर्च है ऑलरेडी खुल गया है, वो लोग जांदे ने उत्थे क्योंकि वो 6-6 फुट के फासले ते बह सकते। लेकिन डर खौफ नूं असीं पॉजिटिवली यूज करिए तो यह ऐसा प्रैशर सानू दिंदा है जिन्हों असीं पॉजिटिवली यूज कर सकते। कईयां नूं ठोकरां लगदियां ने और ठोकर खाण वाले पत्थर जिहड़े ने उन्होंने तुसीं दो तरीके नाल वेख सकदे हो, या तो स्टंबलिंग ब्लॉक हुंदा वे ते या वो स्टैपिंग स्टोन बनता है। मेरे लिए ये जिहड़ा तरीकाकार होया है ना इन्हां महीनों च, ये स्टैपिंग स्टोन, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ चढ़ के मैं तरक्की लै लैनी। क्यों? रूहानी तौर पर तरक्की, फाइनैंशियली तौर पर तरक्की ते सोशली तौर पर तरक्की, ये तिन्ने कैटेगोरी च बंदा जिंदगी गुजारदा इन्हां च। और इहो ही दुआवां इन्हें कीतियां, 4 दुआवां कीतियां, ओहदे अल चलने आ। नंबर 1 पहली दुआ जिहड़ी उन्हें कीती वो ये कहंदा है, आह तू मुझे वाकई ही बरकत दे। हुण ये तुसीं जिहड़ा हवाला पढ़िया वे पहली तवारीख 4 बाब 9 ते 10 आयत, ये जेनेआलोजी चल रही है। ये जेनेआलोजी लोग इनू ना, मैं शुरू बाइबल पढ़नी शुरू की जो इन्होंने हवालिया च आया तो मैं पेज ही अगे निकल कर देना, एडे एडे अजीब नाम है, वो पढ़े नहीं जाते, बहुत ही अजीब नाम है। ते लेकिन खुदावन ने मेरे ज़हन च गल पाई कि ना किसी वजह ना बाइबल च लिखे है, मैं ये जेनेआलोजी किसी वजह ना लिखी है। मैं फिर पढ़ने शुरू किए और ना जेनेआलोजी बोलते बोलते लिखते 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 लिखण वाले ने ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ याबीस ਦਾ ਤਾਂ रोक दिता और एक इवेंट ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਸੀ कि किसी ने अपना नाम चेंज करवा लिया, जेनेआलोजी अपना नाम चेंज करा लिया और बाप ना रखता सी, ਇਹਦਾ नाम मां रख गई और ये हुण मेल फंक्शनल बाप को गया और वो इसराइल दा खुदा, और ओनू जाके कहंदा मैं अक गई अपनी जिंदगी तो ते आह तू मुझे वाकई ही बरकत दे, वाकई ही मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ा, वो बरकत दे जिहड़ी इसराइल नू दित्ती। इसराइल दे खुदा लई इसलिए दुआ कर रहा सी कि इसराइल दी बरकत खुदावंद दे के गया ते अज तक खुदा उन्होंने संभालिया है। उन्होंने मालूम सी कि खुदा जिहदा नाम रख दिंदा है ओहदा नाम ना सिर्फ जमीन ते चेंज होंदा है बल्कि ओहदा नाम आसमानी किताबां च भी आ जाता। और अज सानू पता है कि वह बर्रे की किताब है जिहदे साडे नाम लिखे गए ने। बाइबल च लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा और उन्होंने नाम बर्रे की किताब किताबे हयात च लिख ले। और ना जिहड़ा सानू दिता सब तो वड्डा ना एज ए चर्च नू दिता वे वो हैगा यस्सू मसीह दा नाम, जिहदे च अथॉरिटी है, जिहदे च कुवत है, जिहदे च ताकत है, जिहड़ा चीज़ां नू तब्दील कर दिंदा। और जदों असीं आसमान दे खुदा को दुआ करने आ और वो साडियां तकलीफां नू दूर करके हिम्मत ताकत कुवत दे दिंदा है, साडे अंदरां नू बदल दिंदा, सोचां नू बदल दिंदा, दिलां नू बदल दिंदा, साडियां राहां नू बदल दिंदा। वो साडियां राहां च तकलीफ आंदी होए ते ओनू बदल के वो जिंदगी बना दिंदा है।
खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए वो हर बात में भलाई पैदा करता है। वो जेड़े खुदावन ना प्यार मोहब्बत करते ने उन्हां लई हर गल च वो भलाई पैदा करता, होर कोई नहीं कर सकता सिवाय यहोवा खुदा दे। वो कदी बुराई चो अच्छाई पैदा कर देना कोई बंदा नहीं कर सकता। इस तकलीफ चो ने बरकत किस तरह कढ़ी आया। पहलो दुआ करदा, नंबर 1 प्रेयर, तो मुझे वाकई ही बरकत दे। मैं उगता गया हूं, मुझे बरकत दे। अब मैं बरकत के लिए रेडी हूं, मैं बरकत की पोजीशन आ गया हूं और मुझे बरकत दे, मैनू बरकत दे दे हुण। नंबर 2, मेरी हदूद को बढ़ा, टेरिटरी मेरी बता। हुण इहनू ਇਹਦਾ खानदान अगर मैं ये जुमले तो वेखो कि इनू कोई हसासा को नहीं से मिले, इनहेरिटेंस नहीं से मिले, पता नहीं किन्ना को हिस्से आया तो वो मल्टीप्लाई नहीं से होंगे। वो कहता मेरी हदूद को बढ़ा, मुझे बढ़ोती दे। बरकत का काम है मल्टीप्लाई करना, इसलिए याकूब के बाप बेटे हुए और अब अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। खुदा 2 तरह से बरकत देता है, एक ऐड करता है और एक मल्टीप्लाई करता है। आपको पता है एडिशन जो है वो किसी लेवल पे खत्म हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रैपिडली बढ़ती है। मल्टीप्लिकेशन जो है बढ़ती है। और वो कहता है मेरी हदूद को बढ़ा, पहले मुझे बरकत दे और बरकत को इस तरह जाहिर मुझे हदूद में तो मुझे मालूम होगा कि तूने बरकत देना शुरू कर दी। चेंज लेकर आ, मेरी जिंदगी में चेंज ला, मेरे खानदान में चेंज ला, मेरे बच्चों में चेंज लेकर आ और उनकी हदूद को बढ़ा। फिर कहता है नंबर 3, तेरा हाथ मुझ पर रहे, तेरा हाथ मुझ पर हो, तेरा हाथ मुझ पर हो। सी, जब खुदावंद का हाथ आ जाता है तो नुकसान होते होते भी फायदा हो जाता है। वो खुदा का हाथ हमारी शील्ड बन जाता है, खुदावंद का हाथ हमारी शील्ड बन जाता है, खुदावंद का हाथ हमारे खानदानों की शील्ड बन जाता है। आप देखो कलाम में लिखा है, मैं एक दफा पढ़ा था कि खुदा पूरी कायनात को अपनी हथेली में उठा लेता है। आप मुझे बात बताओ, इतना बड़ा खुदा और उसका हाथ कितना बड़ा होगा, जो पूरे प्लेनेट को ऐसे उठा लेता है हाथ में। उसका हाथ आप देख रहे हो, मेरा हाथ बड़ा लग रहा है क्योंकि कैमरे के सामने आ गए। खुदा इतना बड़ा खुदा, वो बाइबल में कहता है क्योंकि उसकी ताकत और कुवत अदराक से बाहर है, लिमिटेशन नहीं उसको। हम ऐसे खुदा को पूछते हैं, मानते हैं जिसके पास कोई लिमिट नहीं है, जो कर्ज को बरकत में बदल देता है, जो मौत को जिंदगी बदल देता है। मेरी बात सुने, 2 लफ्ज मैंने इन दिनों में सीखे हैं, पिछले 3-4 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं उसकी, कर्ज की और ब्लेसिंग की, और मौत की और जिंदगी की। इसकी मैं स्टडी भी देता हूं। आप अगर ईवल लिखोगे ना, EVIL, ईवल लिखो, EVIL, उसका उल्टा पढ़ो, क्या बनेगा? क्या बनेगा उल्टा पढ़ोगे तो? लिव बनेगा ना, समझते हैं? लिव बनता है LIV, EVIL LIV। तो अगर ये किसी को सिखाना है तो बता देना आपने सीखा कहां से, मेरा नाम लिख देना उसके साथ। ये ना समझो कि मैं ये आप मेरे से सीख रहे हो। EVIL को उल्टा पढ़ो, इसलिए जो कर्स है वो ब्लेसिंग का रिवर्स है, और जो मौत है वो जिंदगी का रिवर्स है। इसलिए रीपेंट लफ्ज यूज आया है बाइबल में, रीपेंट किया है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बातचीत। रीपेंट का मतलब है, री का मतलब अगेन, अगेन। पेंट का मतलब है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड, उसकी तरफ वापस मुड़ो, अपनी सोच चेंज करो, कॉन्सेप्ट्स चेंज करो, अपनी लाइफ उसकी तरफ लगाओ और उसका हाथ अपने ऊपर मांगो। पत्रस में लिखा है
खुदावंद के हाथ के नीचे रहो, नीचे नीचे। जब वो कहता ना खुदावंद के हाथ के नीचे रहो, खुदावंद के हाथ के नीचे रहो तो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदावंद के हाथ के नीचे रहने का मतलब है ब्रूडिंग पीरियड। मैं समझता हूं कि हम जो खानदानों में हैं ये हमारा ब्रूडिंग पीरियड चल रहा है। जो मुर्गी अंडिया तो बहती है ना, ਉਹਦੇ बाद नवी जिंदगी आती है। जो मुर्गी अंडिया ते बहती 21 दिन, वो नवी जिंदगी आती है। वो अंडिया ਨੂੰ छुपा नहीं रही, बल्कि उन्हां चों नवी जिंदगी पैदा कर रही है। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुदावंद ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ और नवी जिंदगी आने वाली है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। शायद ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਵੋ, शायद ਤੁਸੀਂ ਬੇਉਮੀਦੇ ਹੋਵੋ, शायद ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, शायद ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਪਸ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। ਹੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਜਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੌਰਬਰ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਮੇਕਸ ਰਿਵਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮੌਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, कर्ज की जगह बरकत दे देता। ओ यहोवा तेरा शुक्र हो, तेरे बेटे यीशु मसीह, तेरा हाथ मुझ पर हो। आपको कभी नुकसान नहीं होगा अगर खुदा का हाथ आप पर है। खुदावंद दुआ आप जब करो, देखो दो किस्म की दुआ है, एक है पब्लिक प्रेयर, एक है इंडिविजुअल प्रेयर। आपकी तरक्की इंडिविजुअल प्रेयर में है, ग्रुप प्रेयर में नहीं है। इंडिविजुअल प्रेयर में है। इंडिविजुअली कनेक्शन होगा तो ग्रुप के साथ वो जाहिर होगा। वो कहता अपनी कोठड़ी में जा, वो है शख्सी तौर पे। कोठड़ी की दुआ शख्सी दुआ है। और ओपनली ब्लेसिंग वो सबको नजर आएगी। उनको मालूम नहीं होगा ये बंदा ब्लेस क्यों। क्योंकि उसका ताल्लुक उसके साथ है जो ब्लेसिंग देने वाला है, उसका ताल्लुक उसके साथ है। और वो कह रहा है तेरा हाथ मुझ पर हो, आपके सिर पर। एक हवाला देता हूं आपको, आप बाद में पढ़ लेना। 6 बाब यशायाह का, 6 बाब यशायाह का पहली आयत दूंगा आपको। उसमें कहता है जब हिजकिय्याह बादशाह ने वफात पाई, हिजकिय्याह बादशाह ने वफात पाई तो मैंने खुदा को तख्त पर देखा। आसमान खुल गया और खुदा को तख्त नजर आया। उससे पहले क्यों नहीं नजर आया? इसलिए नहीं नजर आया कि उसके ऊपर बादशाह का तासीर और असर थी। जैसे चीज जुदा, मौत का मतलब है जुदाई, मौत का मतलब है जुदाई। और जैसे ही बादशाह, जो नबी होते थे ना पुराने अहदनामे में, वो बादशाहों के साथ होते थे। नबी बादशाह का काउंसलर होता था, काउंसिल में होता था नबी जो, क्योंकि वो खुदा की आवाज उस तक पहुंचाता था बादशाह तक, ताकि वो सही फैसले कर सके अपनी रया के लिए, मुल्क के लिए, खुदा के कलाम से। और जब वो बादशाह का हाथ, बादशाह की अथॉरिटी यशायाह पर से उतरी तो आसमान खुल गया। इन दिनों में आप देखो आप पर अथॉरिटी किसकी है, आपकी जिंदगियों पर पहला दर्जा किसका है। अगर खुदावंद यीशु मसीह का है, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो रहा होगा लेकिन एंड में उसका रिजल्ट फायदे में ही निकलता। यस, हमेशा ये है हमारे खुदा के काम, ये हमारे खुदा के काम है। हम अपने खुदा को जान जाएं, क्योंकि हमने दर्द में, तकलीफ में बहुत दिन गुजारनी है। अब चेंज आ जाए। फर्जंद हैं हम कोई आम लोग नहीं है। लोग हमें समझते हैं आम। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। यीशु मसीह ने कहा तुम नूर के फर्जंद हो। यीशु मसीह ने कहा तुम एक वक्त में आसमान पर खुदा बाप के दाने हाथ बैठे हो।
खुदावंद ने कहा तुम चमको, तुम जो जमीन पर किसी चीज को बांधोगे आसमान पर मैं बांधूंगा, तुम जमीन पर खोलोगे मैं आसमान पर खोलूंगा। हमें खुदा ने एक मर्तबा दिया है और वो है ब्लेसिंग, कहते हैं रूहानी ब्लेसिंग। नंबर 4, वो कहता है तू मुझे बदी से, नंबर 4, मुझे बदी से बचा। यू वुड कीप मी फ्रॉम ईवल, बुराई से, बदी से, शैतान से, शैतानी बातों से बचा कर रख, वो मेरे गम का बायस ना हो। ओ लॉर्ड, मेरे गम का बायस ना हो। मैंने गम बहुत देख लिया है, अब मैं गम में जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरा नाम ही उन्होंने गम रख दिया, पेन रख दिया, अब चेंज कर दे। और आखिरी, लुक एट दिस, आखिरी, वो मेरे गम का बायस ना हो, और जो उसने मांगा, वाह, खुदा ने उसे बख्शा। जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। जबूर 145 उसकी आखिरी कुछ आयत है, उसमें कहता है खुदा दुआ सुनता है, उनकी सुनता है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। किसी ने कहा कि खुदा असल में दुआ का जवाब नहीं देता। खुदा दुआ का जवाब नहीं देता, खुदा दिल की इंटेंशन, नीयत का जवाब देता है। खुदा हमारे दिल की नीयत का जवाब देता है, हमारे अल्फाज का जवाब नहीं देता। एक है दुआ, एक है सच्चाई की दुआ। सच्चाई की दुआ ये होती, आप उसको बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हमें उसने मौत के लिए नहीं जिंदगी के लिए बुलाया और जिंदगी दी है। आइए हम दुआ करें, और कोई दुआ करे। इन दिले बोलो। जब मुझे रूह कुछ का बपतिस्मा हुआ था, मुझे खुदावन ने अपनी आसमान की शहरियत दी, और आसमान की जो शहरियत मिलती है तो उनकी एक लैंग्वेज होती है, जैसे जमीन की लैंग्वेज है, हर मुल्क की लैंग्वेज है, इस तरह खुदा अपनी लैंग्वेज भी देता है, और उसमें भी मैं दुआ करता हूँ। हर शहरियत और शहरी को वो लैंग्वेज आती है। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी है, इंडिया में इतनी जुबानें बोली जाती हैं, इलाकाई जुबानें बोली जाती हैं, शहर, और हर जो मुल्क होता है उसकी अपनी लैंग्वेजेस भी होती हैं। और रूल उसका एक काम यह है कि वो लैंग्वेजेस दे देता है। क्यों? क्योंकि वो कोडेड लैंग्वेज है और प्राइवेट लैंग्वेज है, जो हम अपने बाप से सीक्रेटली दुआ करते हैं। सीक्रेटली, सीक्रेट प्लेस पर जा और सीक्रेटली दुआ कर, तो उसमें भी मैं दुआ करता हूँ। और खुदावन, जब मैं और मेरी वाइफ आज दुआ कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने क्या देखा। उसने देखा, वो कह रही है ना वो आपसे कभी मिली है ना मैं मिला, ऑफ कोर्स अपने भाई और बहन से मिला हूं पहले। वो कह रही थी कि लोग, मुझे नहीं पता स्क्रीन के सामने बैठे हैं या एक जगह जमा है, लेकिन उनके गिर्द रोशनी का हाला है। आप सबके गिर्द रोशनी है, रोशनी, अंधेरा नहीं है। आपके गिर्द रोशनी है और आपके अंदर रोशनी है। आप बाहर के हालात से ना डरो, ओ नो 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 नो, ना अबलीस से डरो, ना खौफ से डरो, ना किसी और चीज से डरो। हम जिंदा हैं तो मसीह के हैं, अगर दुनिया छोड़ेंगे तो मसीह के पास जाएंगे, हमें नुकसान ही नहीं है। ओ हमें नुकसान, ओ नो नो नो। ये पौलुस कहता, बात सुनो, मैं ना चाहता तो ये हूं वहां चला जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी खातर इधर हूं। उस बंदे के पास इतनी अथॉरिटी और चॉइस थी, वो जब चाहता जा सकता था। उसने कहा तुम्हारी खातर, इसलिए आखिर में वो कहता है अब मेरे कूच का वक्त आ गया, अब तिमोथियुस तू देख लेना, मैं जा रहा हूं। उसने लिखा कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह के मुआफिक है, लेकिन मरना नफा है। काहे से डरते हैं? दुआ करो, ये कहो खुदावंद, मैं अपने मकसद को और अपने असाइनमेंट, मकसद होता है परमानेंट, मकसद जो है ना वो परमानेंट होता है, असाइनमेंट टेम्पररी होते हैं। असाइनमेंट ये बताते हैं कि आप अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं। असाइनमेंट साइंस होते हैं जो बताते हैं
अपने मकसद की तरफ पहुंच रहे हो। मकसद और उसके बगैर मैं नहीं मरूंगा। अगर खुदा हिजकिय्याह बादशाह की उम्र बढ़ा सकता है ना, खुदा हमारी भी बढ़ा सकता है। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। वायरस के खिलाफ दुआ करो। उन चीजों, खुद बाइबल में लिखा है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी आपके मुंह में है, आपके मुंह में है, मेरे मुंह में है। मौत और जिंदगी की ताकत हमारे मुंह में है। हमने मौत आदमियों को नहीं देनी, हमने मौत उन चीजों को देनी, उन चीजों को जुदा कर देना है, बांधना है जो हमें नहीं चाहिए। वो है ईवल चीजें, वो है बुरी आदतें, वो है बुरी बातें, उनको छोड़ देना है और जिंदगी मांगनी है, क्योंकि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। पढ़ लेना आपकी बाइबल में। इसलिए दुआ करते हैं, ओ यहोवा, आइए दुआ करें। खुदावंद, हम यस्सु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं अपने भाई जिनको तूने पास्टरल अनॉइंटिंग दी है, और जितने यहाँ पे पास्टर्स हैं, जितने यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, जितने तेरी मनादी कर रहे हैं और चर्च के साथ मुंसलिक हैं, यहोवा खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जिंदगियों के लिए। बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों पर मैं तेरी बरकत मांगता हूं। तेरा अच्छा आसमान इनकी जिंदगी पर खुला रहे। और इसी तरह अपने भाई ओ पास्टर जी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओ सिस्टर डेजी के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। ओ पास्टर जॉन्स, उनके खानदान के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ओ खुदावंद, ये रुके नहीं, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई तूफान, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, मौत और उसकी तासीरें में नहीं रोक सकती। और खुदावंद, क्योंकि यस्सु तूने सलीब पर मरकर हमें आजाद किया है, मैं हर खान दुआ करता हूँ खुदावंद इनके साथ मिलकर दुआ करता हूँ। हमारी कमजोरियां जाती रहे, आए खुदावंद, हमारी बीमारियां जाती रहे, खुदावंद की तरफ जाती रहे, आए हमारी को शिफा दे, आए खुदावंद हमारी उम्मीद बंधी रहे, आए खुदावंद यस्सु के नाम से ओ उन खानदानों में जो फिक्र, आए खुदावंद फिक्र को के अपनी हजूरी मामूरी के वसीला से, आए खुदावंद उन पर तेरी मोहब्बत, तेरी उम्मीद, तेरी इत्मीनान, तसल्ली और खुदावंद ईमान उनके अंदर पैदा हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम से तेरी बरकत इन खानदानों के लिए मांगता हूँ, बच्चों के लिए मांगता हूँ। और खुदावंद इनको किसी चीज की कमी ना आए, बल्कि इन वक्त को ये कर सके खुदावंद तुझ में गहराई में जाने के लिए, तुझ में पढ़ने के लिए। और खुदावंद बच्चों को ब्लेस करना, तरक्की देना, और तेरी बरकत इन पर ओ आसमान को खोल कर छाई रहे, और इनको विजन्स देना। आए खुदा अपने जस्मानी रूहानी गिफ्ट से इनको आगे, इनको ऐसा स्टर अप कर इन दिनों में कि खुदावंद ये जान जाए कि यहोवा तू है, तेरा यीशु मसीह नासरी कौन है और कुछ कौन है, तेरा कलाम क्या कहता है, और पर्सनली तौर पे उसमें आगे बढ़ जाओ। दुआ करने का फजल दे, तेरा रहम और फजल इनकी जिंदगी पर होता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हर तरह की फिक्र जाती रहे, हर तरह की फिक्र जाती रहे। मैं महसूस कोई आप में से इन दिनों में खास तौर पर ये मेल्स हैं, मेल है, फीमेल नहीं है। आप रात को उठ जाते हो और होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि कई दफा आपके हो जाते हैं, आप सब कुछ करने कुछ नहीं। आज रात को आप बड़े सुकून से सो गया, आज रात को बड़े सुकून से सो गए, मुझे नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है, उस जुए को तोड़ रही है यस्सु के नाम से। खुदावन यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से। आपके सिर के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई चीज जैसे पानी की तरह आ रही है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन खुदावंद ऐसे कर रहा है आपके साथ। हालेलुया। खुदावंद अपने बहनों भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ, इनमें से कोई भी खुदावंद तू रात इसलिए दी सोया जाए और रिजुविनेट करे, हमें ताकत दे, कुव्वत दे। खुदावंद तेरे ख्वाब और तेरी रोया मांगता हूँ। खुदावंद इब्लीस की सारी तासीनें आए, खुदावंद ऐसे ख्याल जो तेरी तरफ से नहीं है, और खुदावंद ऐसी फिक्रें जिनको तू मुर्जद नहीं है, तूने उनको क्रिएट नहीं किया, यस्सु के नाम से इनके सरों से जाती रहे। खुदावंद इन पर तेरी बरकत मांगता हूँ। आए बादशाह अपने कवी हाथ को इन पर बढ़ा। हालेलुया। यस्सु का लहू इनके घरों में मांगता हूँ। वो मजहबे जो तूने कायम किए उस पर आग मल्टीप्लाई हो, और उसकी तासीर और असर इनके खानदानों में आगे बढ़ता रहे। तेरा शुक्र हो। हालेलुया।
तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु, तेरी हजूरी, तेरी बरकत के लिए शुक्रगुजार है। तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।